हाय एवरीवन, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ये ना हो तो पड़ता है फर्क। काम में नहीं लगता मन, थका थका रहता है तन। जी हाँ, आपको बहुत तेज भूख लगी हो, या आप एक एथलीट हैं, या आप प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील ढूंढ रहे हैं जो हाई पावर हाई एनर्जी दे सके, या आपको जल्द से जल्द वजन बढ़ाने की जरूरत है अपने पतला पापड़ वाले टैग को डिलीट करने के लिए, तो आप एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी कोलेस्ट्रॉल से भरपूर मेथी जीरा तो फाकोगे नहीं। आपको चाहिए होगा तुरंत एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट इन रिच डाइट, जिसमें केसेवा टेपियोका यानी साबूदाना से के दाने श्रेष्ठ हैं। साबूदाना में 80 से 90% कार्बोहाइड्रेट मूलतः सुपाच्य स्टार्च होता है, जिसे हमारे बकल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन आदि में मौजूद अल्फा एमाइलेज आसानी से डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूकोज तुरंत एनर्जी देता है पूरे शरीर को। इसलिए साबूदाना छोटे बच्चों, रोगियों, प्री वर्कआउट एथलीट्स, वजन बढ़ाने की जरूरत महसूस करने वाले लोगों, और साथ ही व्रत और फास्टिंग में रहने वाले लोग जो पूरा एक टाइम खा के पूरा दिन निकालते हैं, उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है। साथ ही साबूदाना ग्लूटेन फ्री होता है, अनलाइक गेहूं। और अगर ग्लूटेन के कारण किसी को सीलिएक डिजीज है या एलर्जी है, तो वैसे व्यक्तियों के लिए साबूदाना ऊर्जा का बेहतर विकल्प है। साबूदाना आयरन और कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है। प्रतिदिन 80 ग्राम तक साबूदाना खीर, खिचड़ी, बाड़ा, पापड़ या केक आदि के रूप में खाया जा सकता है। पर हाँ, डायबिटीज से पीड़ित लोगों को इसे मॉडरेशन में खाना चाहिए, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, इसका मतलब है कि खाने के तुरंत थोड़ी ही देर बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवरशूट कर जाएगा। सो ना सिर्फ ये डिलीशियस होता है, बल्कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। एक रिसर्च के मुताबिक साबूदाना का पर हेक्टेयर यील्ड भी काफी हाई होता है, और ये पुअर से पुअर सॉइल, एसिडिक और इरोडेड सॉइल में भी आसानी से ग्रो करता है। साबूदाना को प्रोसेस्ड और साबूदाना के दाने और साथ ही उसके प्रोसेस्ड वेस्ट तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में भी उपयोग होते हैं। आप इसे गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं, क्योंकि याद रखिए, भोजन को सिर्फ औषधि गुणों के लिए नहीं खाया जाता, ये खुशी के लिए खाया जाता है और मूलतः एनर्जी के लिए खाया जाता है। तो खुद को एनर्जी दीजिए, आई मीन ग्लूकोज दीजिए, और साथ ही साथ एंडोर्फिन यानी कि खुशी का हार्मोन भी दीजिए। और ग्लूकोज से इतना नफरत क्यों भाई? ग्लूकोज बहुत जरूरी है। आई मीन ग्लूकोज सिर्फ एनर्जी के लिए जरूरी नहीं, बहुत सारे ही नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन आदि ग्लूकोज के ही मेटाबॉलिज्म से सिंथेसाइज होते हैं। साथ ही साथ अगर ग्लूकोज एनर्जी में यूज नहीं होता है, तो वो फैट में कन्वर्ट होकर वजन बढ़ाता है, और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के द्वारा ग्लूकोज राइबोज बनाता है, जो डीएनए आरएनए का बैकबोन बनाता है। तो मेरे हिसाब से ग्लूकोज से नफरत मत करो, लेकिन ग्लूकोज से प्यार करो, हाँ, मॉडरेशन में। मेरे हिसाब से ग्लूकोज की जीवन में वही भूमिका है जो कोर स्किल्स की जॉब में होती है। मतलब कोर स्किल्स जैसे कोडिंग अगर आपको आती है, तब आप आईटी प्रोफेशनल बन सकते हैं, मेडिसिन आती है या तुम डॉक्टर बन सकते हो आदि। ये बेयर मिनिमम है। इसके बाद ही तो रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज शुरू होगी। उसके बाद ही तो आपकी बाकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो कि यानी कि कम्युनिकेशन, टीम वर्क, निगोशिएशन, मैनेजमेंट, एम्पैथी, सिंपैथी और ना जाने क्या क्या, वो सब देखा जाएगा। तो ग्लूकोज कोर है, वो बेसिस है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। बैक्टीरिया से लेकर हम सब कोई को ग्लूकोज चाहिए होता है। थैंक यू सो